दरोगा बनने के लिए 20 लाख 25 लाख जो गांव में ऐसा माना जाता है कि आप बिना घूस दिए नहीं बन सकते हैं, वही मेरे अंदर भी था। तो हमने मोबाइल लिया तो यूट्यूब पर सर्च किए, ऐसे नहीं होता है कि अब क्या करें, हम मोबाइल में सर्च किए कि दरोगा कैसे बने, दरोगा की तैयारी कैसे करें, यूट्यूब पर हमने खोजना शुरू कर दिया। इंटरव्यू इसलिए भी अलग है कि यहाँ दो बैठे हुए जो आदमी हैं, ना इसमें कोई पत्रकार है और ना ही ये कहा जा सकता है कि एसआई तो जरूर है लेकिन इससे पहले ये स्टूडेंट है, यानी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहा है, तो ये इंटरव्यू बहुत खास है। जो हमको देखते थे उसके जहन में भी आता था कि ये फिजिकल कैसे कर लिया। अच्छा, आपने पूरी तरह से सेल्फ स्टडी ही की? जी, पूरी तरह से सेल्फ स्टडी। कोचिंग का मदद लिए? नहीं, कोचिंग जो होता है ना कि हम कोचिंग में जाकर के हिस्ट्री पढ़ लें, कोचिंग में जाकर के ज्योग्राफी। ऑनलाइन तो किए होंगे? तो ऑनलाइन भी नहीं किए। अच्छा, बीपीएससी ट्राई कर रहे हैं। वो किताब जो है सिविल सर्विसेज के लिए भी उपयोगी है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और दरोगा के पीटी और मेंस के लिए भी। सिविल सर्विस के लिए तो वो है ही, यदि उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिला, तुमने मेरा कांटों से भरा हुआ बिस्तर नहीं देखा है। दरअसल बशीर बद्र का एक शेर चंदन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके सफलता के किस्से और कहानियाँ कही जाती है, लेकिन उसके पीछे संघर्ष की एक दास्तान जुड़ी होती है। हाल में ही चंदन से मैं आपका परिचय कराऊं, उससे पहले बता दूं कि ये वर्तमान में ग्रुप डी की ट्रैकमैन सर्विस में रेलवे में सेवा दे रहे थे और बचपन से ही काफ़ी मेहनती हैं। हालांकि तेज़ नहीं रहे लेकिन काफ़ी मेहनती और काफ़ी ईमानदार रहे अपने लक्ष्यों के प्रति। ग्रुप डी की नौकरी में तैयारी करते हुए बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई तक का कैसा रहा उनका सफ़र, ये जानने के लिए, चूँकि सबसे पहली बात यह है कि वो मेरे एक अच्छे बहुत करीब के मित्र भी हैं, लेकिन आज मित्र से कहीं ज़्यादा इनसे हम बात करेंगे कि एसआई की इनकी रणनीति कैसी रही और किस तरह से इन्होंने तैयारी किया। सबसे पहले आपका स्वागत है और साथ ही बहुत बहुत बधाई। जी, धन्यवाद दर्शन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो मेरा सवाल है ये कि आपका जो व्यक्तिगत जानकारी है या फिर आपका जो बैकग्राउंड रहा है पढ़ाई का, क्योंकि सब विद्यार्थियों को लगता है कि अगर कोई बच्चा दरोगा बना है तो ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र में पढ़ने वाले लोगों के मन में रहता है कि मैं भी एसआई बनूं, प्रशासन और समाज को जो है अपने काम के माध्यम से लाभ पहुंचा सकूं। तो आपका क्या ऐसा रहा, बैकग्राउंड कैसा रहा? जी, मैंने प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव में ही रह करके की और 10th तक की पढ़ाई अपने गांव में ही रह करके मैंने की। उसके बाद 10+2 भी गांव के ही एक कॉलेज, चूँकि 10th जो है हमने हाई स्कूल जयरामपुर से किया है और 10+2 भी सत्यदेव नारायण कॉलेज, एसडी कॉलेज जिसको बोलते हैं, गौरीपुर में, वहीं से मेरी 12th तक की पढ़ाई। उसके बाद और ग्रेजुएशन मैंने मगध यूनिवर्सिटी गया से की है और मेरा घर भागलपुर ज़िले के जयरामपुर गाँव से मैं आता हूँ। जयरामपुर गाँव? जी, जयरामपुर पंचायत पड़ता है, धर्मपुर रत्ती पंचायत, वही मेरा। तो ये बताइए, जिस तरह से आप ग्रुप डी की सर्विस में थे रेलवे में, तो वहाँ पे तो ट्रैकमैन का ड्यूटी काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी काम करना पड़ता है, तो दरोगा बनने का ख्याल कब आया? चूँकि दरोगा बनने का ख्याल तो नहीं था, लेकिन मतलब एक मेरे मन में भी एक पूर्वाग्रह थी कि दरोगा बनने के लिए 20 लाख 25 लाख जो गांव में ऐसा माना जाता है कि आप बिना घूस दिए नहीं बन सकते हैं, वही मेरे अंदर भी था। तो मैंने इसकी तैयारी करने के लिए हम सोचे भी नहीं थे। तो हुआ क्या कि मेरे एक गांव के ही गुरुजी हैं, बिट्टू सर, उसको बीके बादशाह के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने हमें इसी महीने पिछले साल 2021, हमें याद है अच्छी तरह, वो समय मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। तो हुआ क्या कि मेरे एक मित्र जिसको हम जानते थे, पिछले 2446 का जो बैच से दरोगा का आया हुआ था, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था। उसको चूँकि उसको मैं करीब से जानता था, बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, लेकिन उसका मेरिट पर हुआ। जब उसके बारे में हमको जानकारी हुई कि उसका सिलेक्शन अंतिम रूप से बिहार दरोगा 2446 बैच में हो गया है, तो उससे हमने बात की। तो बात करने के क्रम में एक एहसास हुआ कि नहीं, उसको हम जानते हैं कि बहुत करीब है, 20 लाख 25 लाख वो नहीं दे सकते हैं उसको, मतलब कहीं रहने का घर तक उसको नहीं था, हम उसको बहुत करीब से जान रहे थे। तो उससे बिट्टू सर हमको बात करवाए कि उस लड़का से तुम बात करो, वाकई में मतलब हुआ है, सच में हुआ, पेपर में उसका हम नाम देखे। तो मतलब लगा कि उससे जब बात किए तो लड़का खुद भी हमको बोले कि नहीं चंदन, आप हमसे अच्छा पढ़ने लिखने में आपका हो जाएगा। हम मतलब एक जो अपना उतना क्या मतलब बताया कि आप कर सकते हैं ये चीज़। तो हमको लगा कि मतलब सही में कर सकते हैं, एक अंदर एक पॉजिटिविटी आया कि नहीं। अच्छा, ये जो धारणा था कि 20-25 लाख में ये दरोगा का जो सेटिंग होता है, तो ये सब बात जो है सिर्फ अनुमानों में गांव समाज में चलता है। इसका जब विश्वास में आया, धरातल पे आप उतरे, पूर्वाग्रहों को तोड़े, तो आपको लगा दरअसल इस तरह की कोई बात नहीं है, ये हवाओं में बात घूम रहा है। ये हवाओं में ही बात है, वास्तविकता यही है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके पास मेरिट है बाजी में, उसका चयन होता है। ये चीज़ हमें उस लड़के से हमको पता चला कि नहीं, उसका जो है ना अपने मेरिट पर, अपने दम पर उन्होंने लिया है। तो उसी समय हमने भी ठान लिया कि मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ गया, नहीं हमको भी करना है, और देखते हैं कि क्या मेरिट पर होता है कि सही में रुपया लगता है। तो उसी समय मेरे पहली बात तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई, नहीं हमको करना है। उसको देख करके हमको एहसास हो गया कि रुपया पैसा किसमें कोई बात नहीं है, यदि होगा भी तो मेरा पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगा, पढ़ेंगे तो मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके बाद फिर दरोगा का ख्याल आ गया, लेकिन रणनीति किस तरह से बनाए? चूँकि हुआ क्या कि जब हम ठान लिए कि अब करना है, तो फिर करना कैसे है, किससे पूछे।
तो हमने क्या किया, मतलब ऐसे बोल हमने मोबाइल लिया तो यूट्यूब पर सर्च किए, मतलब ऐसे नहीं होता है कि अब क्या करें नहीं करें, हम मोबाइल में सर्च किए कि दरोगा कैसे बने, दरोगा की तैयारी कैसे करें। यूट्यूब पर हमने खोजना शुरू कर दिया। कहे कि अब उस लड़का से हम पूछे तो बोला कि आप कर सकते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब पे सीधे अगर पूछे दरोगा कैसे? जी जी, यूट्यूब पर जो है हम गए तो मतलब एक नॉर्मल जैसे सामान्य सोच आदमी के अंदर आता है कि दरोगा का तैयारी कैसे करें। तो इसी क्रम में हमको एक चैनल मिला, द एग्जाम पोर्टल करके यूट्यूब पर चैनल है। तो वहाँ पर जब हम उसका वीडियो वगैरह सब देखे तो उसमें था क्या कि एक चैनल है जो टेलीग्राम पर टेस्ट होता है उनका, तो जो टेस्ट करवाते हैं सर, संग्राम सर करके नाम है उनका, वो खुद SI सब इंस्पेक्टर 17 बैच के सब इंस्पेक्टर अभी हैं, वर्तमान में ड्यूटी में। तो वो 49 रुपया करके मतलब एक पेड टेलीग्राम ग्रुप में मतलब कहा कि इसमें आप जुड़ सकते हैं, इसके लिए आप तैयारी शुरू कर देते हो। पहले तो पहली बात तो लगा कि 49 रुपया, तो एक होता ना कि 5,000 10,000 मांग रहा है तो कौन रिस्क लेगा। अच्छा, और आपको लगा होगा कि अगर 49 रुपया में करा रहा है तो इसका विश्वसनीयता कैसा है, गुणवत्ता कैसा है, ये तो लो दर्जे का होता होगा। ये तो मन में चलेगा कि 49 रुपये में कोई इतना अच्छा क्यों देगा? नहीं देगा, हम रिस्क ले लिए, क्या दिक्कत है 49 रुपया की, अभी वर्तमान से उतना कोई वैल्यू नहीं है। हमने सोचा कि 49 रुपया पेड कर दिया जाए। उसके बाद हम जो है ना मतलब जब पेड किए तो उसमें हम जुड़े, तो हमें जो उसमें मेन उसका क्या है, अच्छी बात क्या है कि उसमें आपको 4 टाइम टेस्ट चलता है। 4 टाइम टेस्ट वो टॉपिक देकर के टेस्ट होता है क्विज टाइप से। तो हमको बहुत सारा बुक लिस्ट का तो बाद में जिक्र किया जाएगा, उसकी लंबी चौड़ी है उसका कंटेंट, उसको बता दिया जाएगा अलग से, अलग वीडियो में उसको मतलब बनाना पड़ेगा, क्या कि उसका थोड़ा अलग से मटेरियल है, उसको एक जगह कर दिया जाएगा। तो वहीं से हमने जो है ना टेस्ट देना उसका मतलब स्टार्ट कर दिया। मतलब 4 टाइम उसका टेस्ट होता था, करंट अफेयर का अलग फुल सेट जो दरोगा का होता है, जो दरोगा की रणनीति है या फिर सिलेबस है उसके मुताबिक उन्होंने टेस्ट जो हमको लगा कि यहाँ पर सही कंटेंट करवाया जा रहा है, सही तैयारी करवाया जा रहा है। क्योंकि हम कुछ दिन तैयारी करने के बाद जब हम टेस्ट प्रैक्टिस पर उतरे तो हमको लगा कि नहीं सही में हमको मतलब टेस्ट में धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होने लगा। तो हमको लगा सही चीज़ है, और हमने एक चीज़ को पकड़ करके हमने तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, ये आपका शुरू करने नहीं था? उस समय आप नहीं सोचे थे कौन सा किताब पढ़ना है, क्या करना है, ये सब? नहीं, किताब का जहाँ तक बात है तो उस टेलीग्राम क्विज जो होता है ना, वहीं पर मतलब आपको टास्क दे दिया, जैसे मान के चलिए कोई किताब है, उसको उस किताब से आपको टास्क दे दिया जाएगा, इस पेज 5 पेज जो है ना आपको याद करके आना है और 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। तो हम उस जो जैसा करते गए वैसा करते गए, अपने से कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं किए। जो किताब का कहते थे कि घटना चक्र से आज मॉडर्न हिस्ट्री से इतना पेज तक आपको टास्क दिया जा रहा है, आप याद करके रखिएगा, उसका टेस्ट हम फलाने टाइम में लेंगे। तो बस हम सीधा उसका जो है ना अनुसरण एकदम आँख मूंद करके उसको फॉलो करते गए, और पीटी मेंस में हम सेम चीज़ उन्हीं के साथ रह करके किए। अरे जो टास्क देते थे, अपना क्विज देते थे, ये क्विज बहुत बड़ा मेरे लिए काम किया। और कितना देर तक पढ़ते थे? पढ़ाई चूँकि हम ऑलरेडी ग्रुप डी में ट्रैकमैन के पद पर हम कार्यरत थे, तो उसमें 8 घंटा आपको ड्यूटी देना होता है। तो कभी दिन कभी रात, तो जब भी हमको समय मिलता था ड्यूटी से, जब भी फुर्सत मिलता था, हम सिर्फ जहाँ भी मिले, चूँकि ट्रैकमैन का ड्यूटी ट्रैक पर होता है, फील्ड वर्क होता था, तो अपने पास बुक रखते जहाँ हमको समय मिला। रेलवे ट्रैक पे आपका इधर उधर? हाँ, तो ट्रैक पर ही ज़्यादा था ड्यूटी, हार्ड वर्क फिजिकल वर्क होता था। फिर भी एक मन में था कि करना है। अच्छा। चाहे जैसे हो करना है आपकी बार, और एक बार में ही करना था, चूँकि जिम्मेदारी थोड़ा कुछ ज़्यादा था। तो सोचे इस बार नहीं होगा तो फिर 2 साल बाद क्या होगा भी नहीं, कि मतलब मन में एक संदेह था क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सोचे एक बार में ही करना है, चाहे जैसे हो। मन में जिद था, जिद पाल लिए थे कि नहीं करना है तो इसी बार करना। नौकरी भी कर रहे थे और साथ में तैयारी भी कर रहे थे? जी, 8 घंटे की नौकरी मतलब ड्यूटी होती थी। सामंजस्य बैठाना तो काफ़ी मुश्किल होता है, और वो भी जब आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं, काफ़ी भारी भरकम वजन उठाते हैं, तो उसके बाद थकते नहीं थे? कैसे क्या करते? लेकिन थकते तो थे, हर कोई थकता है, फिजिकल वर्क करिएगा तो थकिएगा, लेकिन एक मन में आप जिद जब पाल लेते हैं तो फिर शरीर का थकावट कोई बड़ा सारा चीज़ भूल जाते हैं आप। करना मन जिद्दी आप बन जाइए, जिद्दी जब जिस दिन में हो गए आप, उस दिन आपका समझिए कि आधी तैयारी आपकी हो चुकी है। अच्छा, जब मानकर चलिए कि आप सर से जुड़ गए उसके टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उस समय तो फॉर्म आ गया था, और जब प्रारंभिक परीक्षा है दरोगा की परीक्षा के लिए, मानकर चलिए 3 चरण है, एक प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, और उसके बाद फिजिकल, जिसको शारीरिक परीक्षा भी कहते हैं, दक्षता। तो जैसे कि मानकर चलिए पीटी की परीक्षा है, मेंस की परीक्षा या शारीरिक परीक्षा है, तो तीनों को एक ही साथ आप तैयारी करते गए या फिर अलग अलग समय में अलग अलग की? नहीं, चूँकि हुआ क्या कि पीटी के लिए हमको दिसंबर में पीटी हुआ, 2021 दिसंबर में पीटी का एग्ज़ाम मतलब हुआ। चूँकि हम जुलाई में 2021 में पढ़ाई शुरू किए। अच्छा। तो पीटी में हम फुल्ली फोकस्ड पीटी को लेकर के किए, चूँकि इसका सिलेबस लगभग सेम ही है, पीटी मेंस।
इसमें मेंस में मैथ रीजनिंग 20 प्रश्न आ जाता है, इसमें पीटी में नहीं रहता, जीके रहता है और करंट रहता है। तो हम मतलब पीटी का एग्जाम पीटी था तो पीटी के लिए हम केवल तैयारी किए, क्योंकि सिलेबस सेम है। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसे एक 20-25 लाख वाला एक भ्रम रहता है विद्यार्थियों में, उसी तरह से दरोगा के सिलेबस को लेकर भी काफ़ी भ्रम रहता है। जैसे मैं एक बार गांव में था तो वहीं पे चर्चा चल रहा था, तो गांव में तो तरह तरह के लोग रहते हैं, तो उन्होंने भी कहीं सुना होगा, वो तथ्यों पे कम अफवाहों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो वो कह रहे थे कि दरोगा सब बनने के लिए क्या वैसे ही पढ़ने से हो जाएगा, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश सब अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे, दरोगा उसी का निकलेगा। अच्छा, मुझे तो सिलेबस में जिस तरह से पीटी की परीक्षा में पूरी तरह से जीके जीएस का सिलेबस है, मेंस में सिर्फ 20 नंबर का जहाँ तक मैंने सिलेबस को देखा है तो मैथ रीजनिंग है। तो इस तरह की जो भ्रामक जानकारी गाँव में चलती है तो छात्र वही समझते हैं कि मैथ रीजनिंग और अंग्रेजी जानना जरूरी है, जबकि बिहार की सभी परीक्षाओं में लगभग यहाँ तक कि सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी में हिंदी अनिवार्य है। तो मतलब ये सब जो भ्रम है सिलेबस का या ये सब, तो ये मन में आपके चला था, ये आपको पता था, पहले से जागरूक थे? नहीं, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे इंग्लिश तो इसमें पूछा नहीं जाता है बिहार दरोगा में, जो सिलेबस में इंग्लिश नहीं है। अमित मैथ रीजनिंग नॉर्मल है, उतना भी कोई इसको वो भी मुख्य परीक्षा में पूछा, परीक्षा में पीटी में तो इसका कहीं कोई जिक्र है नहीं। मैथ रीजनिंग मैथ कभी काल पूछ भी लिया जाता है तो 5 प्रश्न रहता है, वो भी एक सामान्य, यदि आप मैथ रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो उससे हो जाता है। बात पीटी में है सिलेबस का। सिलेबस आपको यदि पकड़ना है तो प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है उसको आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर प्रश्न आप देखने के पश्चात आपको लगेगा कि सिलेबस से बेहतर है कि इसका पहले वाला पूछा हुआ क्वेश्चन देख लिया जाए। तो उसके लिए बुक लिस्ट हमने लगभग घटना चक्र हम पीटी में पूरा पढ़ लिए थे। अच्छा, जो भी इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है, पीसीएस का आता है, अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन का, स्टेट सर्विस का, उसमें सारा जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहता है और डिटेल्स में उसमें का बहुत अच्छा रहता है, व्याख्या सब किया रहता है। मतलब हमको संतुष्टपूर्ण पढ़ाई लगा। वो किताब जो है सिविल सर्विसेज के लिए भी उपयोगी है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और दरोगा के पीटी और मेंस जी तो नहीं, सिविल सर्विस के लिए तो वो है ही। यदि उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका इसका दरोगा का जो पीटी है आप उसका अच्छी तरह से घेराव कर सकते हैं। आपसे बाहर प्रश्न नहीं जा सकता है, जैसे भी हो आपसे बाहर नहीं जाएगा। आप किसी तरह उसको जो है ना प्रश्न को पकड़ ही लीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल्स में दिया हुआ है, पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। पीटी की जो परीक्षा थी तो उसको फिर आप पूरी तरह से उसमें लग गए, ड्यूटी चल रहा था इधर पीटी की ड्यूटी अपने टाइम से था और अपनी पढ़ाई भी अपना जारी करते, मतलब मन में ताक करना है तो फिर ड्यूटी अपना है। जैसे मानकर चलिए पीटी निकल गया तो उसके बाद फिर पता चला होगा कि पीटी निकला मेरा, तो अमूमन कितना नंबर आया था पीटी में? लगभग कट ऑफ शायद बीसी कैटेगरी से हम आते हैं तो लगभग जनरल का 61 अप्रोक्स गया था। और पता चला था कि प्रश्नों का असर भी काफ़ी उच्च था। प्रश्न का लेवल उचित तो नहीं, कि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस कुछ प्रश्न थे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि 5-10 प्रश्न यदि आपका सिलेबस से बाहर आ जाते फिर भी 90 प्रश्न आपके पास बचता है। यदि आप वाकई में मेहनत किए रहते हैं, यदि आप दिल से मेहनत किए हुए रहते हैं तो 90 प्रश्न कट ऑफ जाता है, 58 गया, 60 गया, तो 30 नंबर वहाँ का 10 नंबर मान के 10 प्रश्न यदि सिलेबस से बाहर भी आता है। लेकिन सब मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी बुक लीजिए, कोई भी करने मतलब घटना चक्र आप बुक लीजिए, घटना चक्र लीजिए, वो आपका डिटेल्स में यदि। अच्छा, ये घटना चक्र की आप बात कर रहे हैं, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए उतना ही कारगर है, चूँकि सिलेबस दोनों का सेम है। हाँ। तो आपका पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि घटना चक्र रामबाण है। जी, घटना चक्र रामबाण इसको मान सकते हैं। हमने घटना चक्र को लगभग 5 से 6 बार पढ़े थे, पूरा एक किताब को 5 से 6 बार पढ़े थे। अच्छा। और प्रैक्टिस तो आप टेलीग्राम, चूँकि पढ़ने से ज़्यादा मायने रखता है कि आप टेस्ट कितना देते हैं। टेस्ट प्रैक्टिस बहुत है, आप पढ़ते कितना भी है, यदि टेस्ट आप नहीं लगाते हैं, क्विज नहीं लगाते हैं, तो फिर आपका पढ़ा हुआ उतना मतलब आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो इसका लाभ हमको टेलीग्राम क्विज पर जो जुड़े थे, द एग्जाम पोर्टल क्विज करके चैनल है टेलीग्राम पर, उसमें जो जुड़े थे उसका हमको लाभ मिलता था। चूँकि घटना चक्र से एक टॉपिक दे दिया जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से 60 पेज, 5-7 पूरा नहीं, मतलब 5-10 पेज दे दिया जाता है कि आप उसको आप याद करके आइएगा, इतना टाइम में आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो जो आप पढ़ के टेस्ट दे देते हैं वो आपके माइंड में ज़्यादा आपके स्मरण में रहता है। और एक अलग जो है प्रेशर रहता है टेस्ट में नंबर लाना ही लाना। टेस्ट में चूँकि उसमें रैंकिंग देता है, रैंकिंग 100 प्रश्न है, उसमें रैंकिंग देता है कि आप 5000-6000 विद्यार्थी उसमें टेस्ट दे रहा है। यदि आप टॉप 100 में आते हैं, टॉप 50 में आते हैं, आपको लगेगा कि भाई मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, हम टॉप 50 में आ रहे हैं, मेरा नहीं होगा। मतलब एक आपने अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि चलो मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है। रही बात ना होने की तो वो तो बात की बात है।
वो तो एग्जाम में बैठिएगा तो अपने आप पता चलेगा कि मेरा होगा पहले, लेकिन दिल से आप एक बार तैयारी कर लीजिए और एक किताब को 5 बार, कम से कम 5 बार और अधिक से अधिक आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। और मेंस में आपको बहुत काम आएगा। ये इंटरव्यू इसलिए भी अलग है कि यहाँ दो बैठे हुए जो आदमी हैं, ना इसमें कोई पत्रकार है और ना ही ये कहा जा सकता है कि एसआई तो जरूर है, लेकिन इससे पहले ये स्टूडेंट है, यानी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहा है। तो ये इंटरव्यू बहुत खास है और बात जो है बिल्कुल दिल से पूछा जा रहा है और जवाब जो है काफ़ी अलग तरीके से एक स्टूडेंट की नज़रिए से पूछा और बताया भी जा रहा है। तो जैसे कि मानकर चलिए कि पढ़ने के दौरान तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आता है। डिस्ट्रैक्शन, देखिए डिस्ट्रैक्शन होता है कि मान के चलिए हम पढ़ रहे हैं, एक सबसे ऐसा सबके साथ होता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। हाँ। चूँकि देखिए ऐसा आप पढ़ लीजिएगा ना, आप एक बार तैयारी कर लीजिएगा, हमको नहीं लगता है कि नहीं होने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है यदि आप दिल से करते हैं। चूँकि मेरा ये पहला ही प्रयास था। यदि हम गंभीरता को देखा जाए 2446 में, चूँकि 2446 का में भी हम फॉर्म भरे थे, लेकिन मेरे अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादा इसलिए थी कि लोग कहते थे कि 20 लाख 25 लाख में होता है, इसका सेटिंग होता है, पढ़ने से नहीं होगा। तो उस समय हम गंभीर हुए ही नहीं, जिसके कारण मेरा पीटी भी नहीं हुआ। अच्छा, एक बार और दिए थे आप? हाँ, एक बार और अच्छा, हमने दिए थे, जो हकीकत बात है आपके कानों तक भी पहुंचा था। ये उसमें आपको लगा कि 25 लाख के चक्कर में जो है ना, हम 2446 में मेरा पीटी तक भी नहीं हुआ था, जो हकीकत है। मतलब इस तरह का निगेटिविटी आप मान लीजिएगा तो आपके अंदर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, आपको मज़ा नहीं आएगा कि साला होगा कि नहीं होगा, एकदम से मन में थोड़ा सा संदेह रहेगा, जिसके कारण हम 2446 में समझिए कि उस सीरियस भी नहीं थे। चूँकि 2019 में मेरा ग्रुप डी में हुआ था, रेलवे ग्रुप डी में हुआ था, जिसके कारण हम थोड़ा उसमें जॉब हो जाने के कारण हम जो ना थोड़ा ध्यान भी